ठीक है शांत प्रकाश जी, आपके पास आते हुए सवाल मेरा ये है कि अब जितने भी सर्वे हुए हैं उन सर्वे में कांग्रेस की फतेह होती दिखाई दे रही है और बीजेपी को मात मिलती हुई दिखाई दे रही है किन्हीं मुद्दों के कारण, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन, जिसकी हवा को आग देने का काम किया है खुद आपकी सांसद कंगना रनौत ने। उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा में किसानों के लिए जिस तरीके से हमने काम किया वो पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। हमने एमएसपी पर ही सारा जो है ना वहाँ पर गेहूं और चावल जो है उसकी खरीदी की है। अगर किसी ने अपने व्यक्तिगत रूप से जो है किसानों के बारे में कुछ बात कही है, जैसे कंगना ने कही है, कंगना जी ने, तो वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए हम सब तरीके के काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। तमाम योजनाएं जो है वो अनवरत चल रही हैं। किसानों को किसान निधि मिल रही है, हरियाणा के किसानों को भी मिल रही है। किसानों को सॉइल टेस्टिंग करके और वहां पर उन्नत खेती परिवर्तन, जो नेचुरल खेती, जो तिलहन और दलहन की ओर आकृष्ट करने के लिए 100% एमएसपी की गारंटी है, वो हम दे रहे। 24 ऐसी फसलें हैं जिन पर हम 10% खरीदी के लिए जो है एमएसपी रेट हमने तय किया हुआ है। तो कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। इस प्रकार की छोटी बातों के आधार पर जो है मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता जो है वो जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है उसको अपनी राह से भटकाएगी। किस तरीके से आप पहले के हरियाणा में और आज के हरियाणा में फर्क देख सकते हैं। एक दौर था जिस वक्त में हुड्डा जी की जो टीम है वो पर्ची और खर्ची के आधार पर काम किया करती थी। नौकरी चाहिए तो पर्ची ले जाओ, खर्ची दे जाओ, इस प्रकार का जो है सिस्टम हुआ करता था। पैसे दे करके नौकरी लगती थी। हमने सब चीजें ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिए नौकरी करने के लिए। वो बच्चे आगे आए जिनको एक्चुअल में नौकरी की आवश्यकता थी, किसी को कोई खर्ची देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो बच्चे जो हैं जिन्होंने नौकरी पाई और आगे भी पाने वाले हैं, क्योंकि हमने हर एक चीजों पे पारदर्शी करी। ठीक है, किसानों के बाद आप रोजगार पर आ गए, लेकिन सवाल मेरा ये था शांत प्रकाश जी, सवाल मेरा ये था कि इस तरीके के बयान आपकी पार्टी से क्यों आ रहे हैं? मैंने बता दिया ना कि उनका व्यक्तिगत तो उन्होंने कोई बयान दिया है, ठीक है, वो आ गया, मगर उसके कारण से हरियाणा केवल बयान आने के कारण से हरियाणा जो है ना सत्ता बदल लेगा, ये क्या बात है? अब हरियाणा की जो जनता है वो अपना डेवलपमेंट देखेगा। किसी ने क्या बयान दे दिया है इस वजह से भाई इसको पूरी भाजपा दोषी हो गई और भाजपा को हटा देंगे, ऐसी नीयत नहीं है वहां की जनता की। जनता को विकास चाहिए। जनता ने जिस तरीके से विकास देखा पिछले 10 वर्षों में वो चाहिए। ठीक है, 4 से 6 घंटे मुश्किल से लाइट आया करती थी, आज 24 घंटे लाइट आ रही है। हरियाणा में हमने वो दशा देखी। आज कितना बेहतरीन सड़कें जो है ना घर घर तक पहुंच चुकी है। आज हम वो सड़कों का जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, इस काम को देखा है हमने। जिस तरीके से देश को हरियाणा के साथ में जोड़ा है। शांत प्रकाश जी, अगर इतना ही काम आपने हरियाणा में किया है तो लोकसभा में पीछे कैसे रह गए? और अब तो यूनियन खापे ये भी बोल रही है कि लोकसभा जैसा सबक सिखाएंगे बीजेपी को इस बार के चुनावों में। देखिए, ये चुनाव में सीटें कम ज्यादा होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता अपने तरीके से उसके ऊपर वोट करती है। अगर लोकसभा की टिकटों के आधार पर ही अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि अगर आपने 5 सीटें लोकसभा की जो हमारे पक्ष में देखी हैं उसमें हमारे पास में जो विधानसभा की सीटें उससे ज्यादा है, तो इस आधार पर कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, क्षेत्र की जनता जो है वो वहाँ के विधायकों को, उन विधायकों को जो अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रगति कर सके
आप लोकसभा में एक झूठ का पुलंदा चलाया कि अब 8500 रुपए बांट देंगे, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। अरे अगर वही झूठ का पुलिंदा विधानसभा चुनाव में चला तो फिर क्या कीजिएगा? अरे सवाल तो यही है ना श्याम प्रकाश जी, आपके हिसाब से जो झूठ का पुलिंदा आप बता रहे हैं, श्याम प्रकाश जी जो आप अपने हिसाब से झूठ का पुलिंदा जो बता रहे हैं, अगर वही झूठ का पुलिंदा विधानसभा चुनावों में चल गया तो फिर क्या होगा? चलिए आपके पास वापस लौटूंगी। रतन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रतन जी आपके पास आते हुए विधानसभा चुनाव में जी नमस्कार, इस बार जेजेपी साबित हुआ आंदोलन के दौरान वहां पर हुई है। तो आप मोहम्मद आसिफ जी जो आरोप आपने लगाए हैं उनका जवाब शांत प्रकाश जी से ले लेते हैं। शांत प्रकाश जी, सीधा आरोप आप पर लगाया गया है कि किसानों की आय दुगनी करने के वादे किए थे आपने, और लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई, मौतें दुगनी हो गई हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जिस तरीके से ये 700 किसानों को ये बात कहते हैं कि 700 किसानों की धरना के दौरान मृत्यु हुई, आपने उन 700 किसानों के डेथ सर्टिफिकेट के साथ में भारत सरकार के पक्ष के समक्ष जो है आपने ये मांग रखी कि जो है ना ये किसानों की जो है ना मृत्यु उस आंदोलन के दौरान वहां पर हुई है। तो आप किसी भी प्रकार का नैरेटिव एक झूठ बना करके चल रहे हैं। आपने आज तक कोई बात, या आप स्वयं पत्रकार हैं, आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने कभी इनके प्रकार की जो बात ये कहते हैं उसको ऑन पेपर जो है कहीं पर किसी भी मंत्रालय में या किसी भी सरकारी तंत्र में इनको रखते हुए देखा? केवल बोल देना है, क्योंकि बोल करके, झूठ बोल करके जनता को गुमराह किया जा सकता है, और वो काम ये लोग कर रहे हैं। जनता जो किसान की जो आय है ना, जिसके विषय के बारे में बोलते हैं, किसान की आय दुगनी हुई है, ये भी झूठ नैरेटिव फैलाते हैं। अगर आप 2014 में जो किसान की स्थिति थी और आज जो किसान की स्थिति है उसका आकलन करेंगे तो आपको इस चीज का महसूस हो जाएगा कि वाकई किसान जो है वो बेहतर स्थिति में। क्या किसान जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, क्या किसान केवल हरियाणा और पंजाब में ही है? क्या त्रिपुरा में, आसाम में किसान नहीं है? वो चाय नहीं उगाता? क्या उसको मांग के लिए सड़क पे बैठने की आवश्यकता नहीं है? केवल किसान जो है हरियाणा का ही किसान जो बैठेगा? आप पूरी तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसानों के नाम पर आप आड़तियों को वहां पे बैठा करके गुमराह कर रहे हैं लोगों को। किसान तो खेत में काम कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, आप किसान के नाम पर जो है वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप इस प्रकार के जो नैरेटिव जो चला रहे हैं, आप ये सब वहां की जनता देख रही है, और आपको देखना किस तरीके से खदेड़ेगी। और जिस तरीके से शांत प्रकाश जी आपका कहने का मतलब ये है क्या कि जो किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं वो किसान नहीं है? किसान खेतों में काम कर रहे हैं जी, आपसे सवाल है, तो जो किसान उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया कृषि कानूनों को लेकर, क्या वो किसान नहीं थे? देखिए, कृषि कानून जिस चीज को लेकर के ये लोग आमादा हुए, उन कृषि कानूनों को वापस कर दिया। उसके बाद वो किस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं? क्या केवल हरियाणा के ही किसान परेशान है? हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में किसान, उसको परेशानी नहीं है? क्या वहां का किसान जो चाय उगाता है, क्या जो इलायची उगाता है, लौंग उगाता है, और दूसरी फसलें जो न सैकड़ों फसलें हैं, हम सुबह से शाम तक जो खाना खाते पीते हैं उसमें हर एक चीज में योगदान जो है किसान का है। लगभग 13 करोड़ देश के अंदर किसान हैं। आप 13 करोड़ किसानों को एक साथ लेकर के चले ना। केवल हरियाणा का किसान जो है वो वहां पर बैठ रहा है, ऐसे जैसे ये इसको किसान आंदोलन कहते हैं। आप ये देखें ना कि आप चाय में लौंग भी डालते हैं, आप चाय में चीनी भी डालते हैं, वो भी सब चीजें जो है किसान पैदा करता है। वो दूध भी हम उसमें डालते हैं, वो भी पशु जो है वो डेयरी के माध्यम से किसान ही हमारे पास में दूध पहुंचाता है। उन सबकी चिंता करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के गुमराह करने का जो वातावरण कांग्रेस ने पैदा किया है, ये ठीक नहीं है। वहाँ की प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से देख रही है कि किस नैरेटिव पर ये लोग काम कर रहे हैं। इनको पूरी तरीके से खदेड़ देने वाली है, क्योंकि जो वायदे ये लोग कर रहे हैं किसी सूरत में वो पूरे नहीं कर पाएंगे। आप तेलंगाना में देखें, कर्नाटक में देखें,
और हिमाचल प्रदेश में देखें, तीनों राज्यों में कांग्रेस की जो स्थिति है, वहां की जनता की जो दुर्दशा है, सिद्धरमैया जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार में आकंठ लेते हैं, कल जो है उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चलाने की परमिशन मिल चुकी है, किसी भी दिन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त मुख्यमंत्री वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस ने दिया है, वो लोग वहां की जनता को कैसे न्याय करेंगे? बगैर जमीन के मुआवजा दे दिया, कितना जघन्य अपराध। और उस अपराध को किसने पुष्ट किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ऐसा मुख्यमंत्री दिया है कर्नाटक को, तो जनता जो है वो तो पशोपेश में है कि हमने किसको चुन लिया? भ्रष्टाचारियों को। हिमाचल प्रदेश में जो आप कमिटमेंट करके आए, वो पैसा नहीं दे पा रहे, आप यहाँ तक कि लोगों की पेंशन नहीं दे पा रहे, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आप वहाँ की जनता के साथ में न्याय करेंगे? और आज यहाँ दम भर रहे हैं कि हम जो है हरियाणा को न मालूम क्या क्या दे देंगे। देखिए, जमीन पर काम करने में आपके पास वापस फर्क पड़ता है। विनय जी, अगर शांत प्रकाश जी की बातों को गंभीरता से लें तो कुल मिलाकर ये है कि किसान मुद्दा उनके लिए मुद्दा ही नहीं है हरियाणा में। लेकिन अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो पिछले दिनों केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कहा था कि जब किसान आंदोलन करने के लिए निकले थे तो सबसे आगे, सबसे पहले जो पार्टी उनके साथ खड़ी थी वो आम आदमी पार्टी थी। इस लिहाज से आप किसान मुद्दे को हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, पूरे देश को रोटी खिलाता है हरियाणा, पंजाब। तो देखिए, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना कि भाई किसी एक राज्य के किसान नहीं आए तो ये आंदोलन नहीं है। अरे जो आ रहे हैं भाई, उनको आप किसान नहीं मानते क्या? तो ये तो देखिए, मुझे बिल्कुल तर्क इसमें दिखाई नहीं देता है। और आप ठीक है, काले कानून आप लेकर आए, क्या आपने किसानों से पूछा? क्या आपने किसानों से चर्चा की? अरे आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं ना, आप एमएसपी दे दें वहां पर। जो आप मांग कर रहे हैं वो पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? आप पंजाब की दुर्दशा कर दी है, पंजाब की जनता परेशान है। आप भ्रष्टाचारी पार्टी की बात, आज भ्रष्टाचारी पार्टी इस प्रकार की बात कर रही है। आपने दिल्ली की क्या हालत कर दी? आपने दिल्ली की जनता को है ना किस तरीके से जो है ना शराब के उसमें धकेल दिया। एक भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, और वहां पर हिमाचल पर हरियाणा में एक नेतृत्व देगी। पंजाब में आप लोगों की जो स्थिति है, पंजाब की जनता देख रही है। आप ये तर्क देंगे कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? आप सिवाय भ्रष्टाचार के आप सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भ्रष्टाचारी है। और कोर्ट ने आपको छूट दे दी, कोर्ट के कारण से आप भ्रष्टाचार के कारण से आपको इस्तीफा देना पड़ा है। जनता इसी को देख रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आप वरिष्ठ नेता हैं, आपसे मैं बराबर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे डिबेट नहीं होती है, खास करके मेरे शो में तो शाउटिंग मैच नहीं होगी। आपको जवाब देने का पूरा मौका मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। विनय जी, अरे 15 मिनट आपने इनका प्रवचन चलाया और अगर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तो आपको बहुत परेशानी हो रही है। 15 मिनट आपने प्रवचन चलाया शुरू में। मत उठाइए आप, ठीक है? ये मेरा शो है। दूसरी बात, आप अरे आपका शो है तो न्याय तो करें। आप आम आदमी पार्टी का पूरा 15 मिनट शुरू में प्रवचन चलाया है, आप देख लेना आपकी डिबेट को। मुद्दे को लेकर क्या मैंने आपको वक्त नहीं दिया? देखिए, अगर ऐसे ही आरोप भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता को आप जो है 15 मिनट का समय दे रही हैं और आप मेरे साथ में बहस कर रही हैं। शांत प्रकाश जी, ऐसे चलेगा क्या? शांत प्रकाश जी, कैसे चलेगा वो मैं बेहतर जानती हूँ। मैं भी बेहतर जानता हूँ। अगर आप गलत चला रही है तो मैं भी आवाज उठाना जानता हूँ। चलते फिरते आरोप लगा देते हैं ना सीधे पत्रकार पर, ये अच्छी बात नहीं है। कोई पत्रकार पर आरोप नहीं लगा रहा, आप खुद जस्टिफिकेशन निकालना। इस तरीके से आपने पूरा 15 मिनट आम आदमी पार्टी का प्रवचन सुनाया। टाइम वेस्ट हो, लिमिटेड टाइम मेरे पास रहता है, सबको मुझे वक्त देना है, सिर्फ आपको ही शिकायत हो रही है, ये अलग बात है। देखना आप अपना डिबेट। विनय जी, आपके पास आते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। जी देखिए, अब एमएसपी का कानून देखिए किसान मांग रहे हैं, और अब पहली बात तो क्या आपने किसानों से चर्चा की कि उनको क्या चाहिए? आप कोरोना के समय में जब आपने पंजाब में करी क्या? आपने पंजाब में चर्चा करके उनको दिया क्या एमएसपी? ये बताए ना। हमारे हमने तो कुछ नहीं दिया, आप अपने बताया आपने पंजाब में दे दिया। प्रवचन बोल रहे हैं कि आपने पंजाब में दे दिया क्या एमएसपी? अगर प्रवचन सुना
यहाँ देखिए आपने पंजाब में दे दिया, आप मुझे मत समझाओ भाजपा ने क्या किया, आप ये बताएं कि पंजाब में आपने क्या किया। सुन लीजिए कि वो सुन लिए आप, मन की बात सुनिए आप, वो प्रवचन होता है। इस तरह की आप बात ना करें, मुझे बोलने दें प्लीज। देखिए, तो कोरोना के समय में कृषि एकमात्र, आज की बात करें भैया, कोरोना की बात नहीं, आज की बात करें। कोरोना में तो आपने शराब बना करके बेच दी, सुनेंगे आप एक के साथ एक फ्री। शांत प्रकाश जी, मुझे महल बना लिया आपने, कहना पड़ रहा है कि आप जैसे सीनियर पूरा PWD का स्टाफ सस्पेंड करा दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि शीश महल में कितना CPOD और PWD का स्टाफ आपका सस्पेंड कराया आपने। वो सब बेचारे नौकरी से हाथ धो करके बैठ गए। क्या जनता देख रही है भाई साहब, जनता देख रही प्रकाश जी, चलिए बोलिए विनय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। शीश महल बनाया और उसमें जो लोगों ने काम किया। विनय जी, मैं ये कह रहा था कि कोरोना में कृषि एकमात्र क्षेत्र था जो 3% से जिसमें वृद्धि हुई। अब मोदी जी को अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना था, तो वो आनंद फानंद में अध्यादेश लाकर 3 काले कानून ले आए। और अब देखिए कि उद्योगपति मित्रों के यहाँ पर कृषि कानून पर चर्चा करने के लिए नहीं लेते हुए, कहीं ना कहीं कृषि कानून पर चर्चा करने के लिए नहीं लेते हुए, आपने मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे सीनियर नेता का ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा मुझे, आप मजबूर मत कीजिए मुझे। शांत प्रकाश जी, शांत प्रकाश जी, मेरे साथ लिमिटेड टाइम मेरे पास होता है, क्या मैं यही करती रहूं, एक एक करके शांत कराती रहूं? अच्छा लगेगा आपका ऑडियो डाउन करवाऊं मैं? आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं प्लीज। विनय जी, मित्रों को आपने फायदा दिया, उसकी बात करें। 100 करोड़ रुपए जिनसे लेकर के आपने गुजरात चुनाव लड़ा, 100 करोड़ रुपए लेकर के आपने जिस तरीके से पंजाब चुनाव लड़ा है, गोवा चुनाव लड़ा, उसकी बात करें। और जिस आंकड़े पेश करें, आपने जो मोबाइल जो है ना, जिनके पासपोर्ट छिपा करके रखे हुए का चंदा लेती है, सूरत में अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल जाने से बचेंगे नहीं, सूरत में नहीं बचेंगे। क्या नाम है, मनीष सिसोदिया हर हालत में जेल जाएंगे। और एक भ्रष्टाचार में टीवी पर बैठ करके ये न कहे कि हम ये काम करने वाले हैं, आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बात करते हैं। शांत प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे भी रही है कि नहीं दे रही है? ऐसा हो सकता है या तो मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, सुनना ही नहीं चाहते हैं। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार 7:42 हो गए हैं, लिमिटेड टाइम मेरे पास। शांत प्रकाश जी प्लीज, केजरीवाल जो है उसने इस्तीफा क्यों दिया? कर रही हूँ मैं शांत प्रकाश जी आपसे, सिसोदिया ने इस्तीफा क्यों दिया? शांत बताएगा कि आज तो लोग जो है ना केवल विधायक बन करके क्यों बैठे हुए हैं? बताएगा कि कोर्ट ने उनके हस्तक्षेप, इतनी बड़ी पार्टी से आप हैं और ऐसे कीजिएगा तो क्या संदेश जाएगा? क्या है अपने बारे में बताएं, किसी और पर आरोप या इतनी बड़ी पार्टी से शांत प्रकाश जी आप हैं और आप ऐसे नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, आप सुनने के लिए राजी नहीं हैं, सीधे आप आरोप लगा देते हैं, उठा देते हैं। उनको ये दे दिया, आपने क्या किया ये बताएं? क्या संदेश जाएगा जनता में, आप मुझे ये बताइए। ये जो शो रखा है ये दर्शकों के लिए रखा है या मैंने आपस में लड़ने के लिए रखा है? शांत प्रकाश जी, अगर आप बोलना जानते हैं तो सुनना भी सीखिए, बहुत जरूरी होता है, राजनीति में तो बहुत जरूरी होता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आप जैसे सीनियर नेता के साथ मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है। अब मैं कल को आपकी ऑडियो डाउन करवाऊं, वो अच्छा लगेगा आपको? प्लीज गरिमा को बनाए रखिए डिबेट की। रतन जी, आपके पास आते हुए इस बार के अगर मैं चुनावों की बात करूं तो इसलिए कह रहे भाई गारंटी दे दो, हम आप पे भरोसा नहीं करते। किसान का मुद्दा और खिलाड़ियों का मुद्दा वो तो कांग्रेस भी लेकर आ रही है, इसमें नया क्या है? देखिए नया इसमें नया ये है कि किसान, देखिए कांग्रेस हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल विधानसभा में 31 विधायकों के साथ, देखिए इस तरीके से हरियाणा मानते हैं कि नहीं मानते? पूर्ण बहुमत जी बैठे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद FM न्यूज से जुड़ने के लिए।